हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। क्या आप फाइनेंशियली सक्सेस चाहते हैं, बीमारी से निजात पाना चाहते हैं और जीवन में हर वो चीज पाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं? हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग एक सीक्रेट के बारे में जानते थे। क्या आप भी उस सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं? आप अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे कैसे हकीकत बनाना है। अगर आप अपनी दिल की तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो आज की ऑडियो बुक समरी आप सभी के लिए है। जो लोग अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने हर सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, यह ऑडियो बुक समरी सुख, संपत्ति, शोहरत यानी आपकी हर मनचाही चीज की गारंटी देता है। और यह दुनिया का सबसे अनमोल रहस्य आखिर क्या है, यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको अमल करने से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आइए हम आज की ऑडियो बुक समरी शुरू करते हैं। द सीक्रेट बुक की ऑथर हैं रॉडा बर्न। रॉडा बर्न एक फिल्म मेकर और एक ऑथर हैं। वह वेलेस डी वॉल्टास द्वारा लिखी गई बुक द साइंस ऑफ गैजेट रिच से इंस्पायर हुई थी। रॉडा बर्न ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी रिसर्च किया है। उन्होंने 2006 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई थी, जो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक का फाउंडेशन है। अब तक दुनिया भर में द सीक्रेट की 19 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। रॉडा बर्न ने द सीक्रेट के अलावा उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग बुकें लिखी हैं, जिसमें से है द सीक्रेट, टेली टीचिंग्स, द मैजिक, द पावर उनकी कुछ बुक का नाम है। उनका जन्म सन 1951 में हुआ था। तो आइए हम सब शुरू करते हैं सबसे बड़े सीक्रेट को, जो सिर्फ महान लोग ही जानते थे। द सीक्रेट रिलीव्ड। तो आखिर यह सीक्रेट है क्या? वह है अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सबके लिए बिल्कुल सेम है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। आप इस लॉ को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह अनलिमिटेड सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रॉडा बर्न ने पूरी दुनिया को बताना चाहती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचने लगते हैं वह चीज सच में आपके लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज को रियल बना देते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कभी रुकती नहीं है और हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह लॉ अच्छी और बुरी चीजों के फर्क को नहीं समझता है। आप अच्छा सोचें या बुरा, आप इसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज एक एनर्जी है। हमारे थॉट, वर्ड्स, एक्शन एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स भी एक वाइब्रेशन की तरह होते हैं। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीजों को और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक कहावत है, योर वाइस अट्रैक्ट योर ड्राइव, यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते हैं आप उस चीज को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हमेशा कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ तो यह लॉ ये गारंटी देता है कि आप जरूर लेट होंगे।
इसके बजाय आपको यह कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचती हूँ या मैं पर्टिकुलर हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यूज करना अवॉइड करें। आइए हम सभी रॉबर्ट्स की कहानी से सीखते हैं। रॉबर्ट्स ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे हैं। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफों के बारे में बताया जो वह हर रोज एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा। जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते थे। रॉबर्ट एक स्टेट अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्मेंस करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए। उसे उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वह अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीजों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, तो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। क्योंकि तुम सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचते हो, वह सच में तुम्हारे साथ हो जाती हैं। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद में कुछ हफ्तों में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मजा आने लगा, तो और वह राह चलते भी कोई उसकी इंसल्ट नहीं करता था। लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वे उनके जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चेयर भी किया। यह सब कुछ उस दिन से बदलने लगा जिस दिन रॉबर्ट ने यह डिसाइड किया था कि वह उन चीजों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वह सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए। उसने अब हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव सोचने पर लगा दिया है। अब पॉजिटिव थॉट से भर लिया है। अब वह हर अच्छी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा है। वह अब भी गे था, लेकिन वह बहुत खुश था। हाउ टू यूज द सीक्रेट, यानी इस रहस्य को इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस सीक्रेट को आखिर यूज कैसे करना है, ऑथर ने इसके 3 स्टेप्स बताए हैं। तो पहला स्टेप है यूनिवर्स से मांगना, यानी डिमांड करना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रोजेक्ट टेस्ट में लिख भी सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर करना होगा। उसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको एक कार चाहिए, तो आपको ब्रांड मॉडल के बारे में डिसाइड कर लेना चाहिए। अपनी कार के रंग को इमेज करें। अपनी पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिनेशन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। या खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह लॉ काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्सड सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज की जगह आपको रिजल्ट देता है। यह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। अगर मेन्यू में से डिश कलेक्ट करके वेटर आपको बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और कहें, मुझे यह डिश खानी है, या मुझे एक एक्सपीरियंस करना है, या मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहा है। इसलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। स्टेप नंबर 2 है बिलीव करना, यानी यकीन करना। जब एक बार आप अपने माइंड के एक थॉट को सेट कर लेते हैं, तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा। और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता न करें कि वो आपको कैसे मिलेगी। विश्वास करें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। आपने जो भी चीज मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब आप विश्वास
करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचें कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। जैसे कि अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़ते हुए इमेजिन करें, जो कि जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें, मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ और एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 है रिसीव करना, यानी यूनिवर्स से पाना। अपने पसंद की चीज मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलते ही अच्छी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि वह कब, कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहें, मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपने अपनी पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएंगे तो ड्रीम होगा आप खरीदना चाहते हैं और उसे देखने जाएं और उसे टच करें, एक्सपीरियंस करें। बहुत जल्द वो आपके पास होगा। नंबर 1 है द सीक्रेट टू मनी। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए पैसा उनमें से एक है। यह मत कहो कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहें मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन बस कहने से सच नहीं होगा, आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वह सब समझती है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने न दें। पैसे की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एक एक्स्ट्रा अकाउंट के बारे में सोचें, जो आप पाना चाहते हैं। इसे इस कहानी के माध्यम से समझें। जैक कैनफील्ड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर हैं। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपी बिक चुकी हैं, लेकिन जैक हमेशा इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें सुनी हैं। उसके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वो दूसरे को चीट करते हैं। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का यह मानना था कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। वो हमेशा कहते हैं, क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसे हैं? क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर यानी कुबेर की तरह लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह गया। उसकी स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक तरीका यह था, उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे। इसलिए उन्होंने खुद से कहा, मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वह नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर पूरा विश्वास कर लिया कि वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहेंगे कि मुझे साल में $1,00,000 कमाने हैं। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो रुककर अपनी आंखें बंद कर लेते थे और इमेजिन करते थे कि मेरे पास पहले से ही $1,00,000 हैं। यहाँ तक उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 का इमेज तक बना लिया था। उन्होंने उस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपकाया हुआ था। सुबह जागने पर उनकी नज़र सबसे पहले उस पिक्चर पर पड़ती थी और अपने गोल पर। जैक सोचने लगे कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1,00,000 होंगे। 1 महीना बीत चुका लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इतने पैसे कमा नहीं पाए। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो हाल ही में पब्लिश हुई है। इस कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो साल में अपनी कॉपी की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहता है तो वह $1,00,000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत उनके पास आई और उनसे इंटरव्यू में पूछ लिया। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन
नेशनल एंकुलर में काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल को छूने के बाद जैक की बुक की जबरदस्त सेलिंग हुई और कमाल की बात तो यह थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया कि वो $1 लाख कमाने वाले हैं, तब से मौके के बहुत सारे दरवाजे खुलने लगे। साल खत्म होने का वक्त आया और आश्चर्य की बात यह है कि जैक ने $92,327 कमा लिए थे। यह उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत कुछ हद तक अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा क्यों न इस साल का गोल $10 लाख रखा जाए और उन्होंने फिर इस पर पूरा विश्वास कर लिया। वह हर समय इस बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटाकर 10 लाख की नई पिक्चर लगा दी। साल के अंत में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10 लाख के बाद एक स्माइली भी ड्रॉ कर दी। जैक का सपना सच हो गया, लेकिन वो वहाँ रुके नहीं। वो और भी बड़े बड़े सपने देखने लगे। नंबर 2 है द सीक्रेट टू हेल्थ। क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर आमतौर पर अपने पेशेंट पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली को यूज करते हैं। प्लेसिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, इसमें कोई दवाई नहीं होती है। यह एक ग्रुप को दूसरी दवाई दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली दी जाती है। डॉक्टर ने देखा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट की बीमारी ठीक हो रही थी। वो बेटर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट को पता तक नहीं था कि उन्होंने एक खाली गोली खाई थी जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता था। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो रहे हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट्स ने असर किया था। बस उन पेशेंट ने बिलीव किया कि वो ठीक हो रहे हैं। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। हम इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि ज्यादातर बीमारियां किस वजह से होती हैं। हमें ज्यादातर बीमारियां स्ट्रेस यानी चिंता की वजह से होती हैं। स्ट्रेस एक थॉट से जन्म लेता है, इसलिए अपने थॉट यानी अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। नंबर 3 है द सीक्रेट टू यू। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर होती है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट भर लेना क्या सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। आइए इससे सीखते हैं कि उसकी माँ और उसके पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वो छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते। तब जैक सिर्फ 6 साल का था और उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। जैक का मानना था कि यह हर घर की कहानी है। अब आपको खुद से ये पूछने की जरूरत है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला, या तो आप अनचाहे हादसे के बारे में सोचकर उसमें फंसे रहिए या मनचाही चीजों पर फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैक का कहना है कि अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इस बात पर फोकस करने की बजाय आपके पेरेंट्स ने क्या किया, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ इसी बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस अट्रैक्ट करने लगेंगे। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो यह निश्चित ही तय है कि वह दोबारा आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर आप सच में जानते हैं, क्या आप सच में मानते हैं कि आप अनलकी हैं, तो बैड लक कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और अपने पास्ट से आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आपके साथ किसी भी तरह का अब्यूज हुआ है या अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज हैं या आप अपने बचपन से नफरत करते हैं तो उसे पकड़ कर न रखें। जब आप उन चीजों से ध्यान हटाने लगेंगे तो वो यादें आपसे दूर होने लगती हैं। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए करना है। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं तो किसी और से ज्यादा आप खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि आप बचपन में वो सब डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो आप अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हैं। तो खुद के लिए
कोशिश करें। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक के ऑथर आप खुद हैं। आप अपनी पसंद की स्टोरी लिख सकते हैं। अपने हाथों में पेपर और पेन लें और आप किसी बुरे चैप्टर में न फंसें या पन्ना पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 4 है चॉइस आपकी। कभी भी नेगेटिव शब्दों को यूज न करें। कभी न कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, क्योंकि वो आपका सच बन जाता है। 2 शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज्यादा पावरफुल है। इसे अपने फायदे के लिए यूज करें। नेगेटिव बातों की जगह कहें मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे पॉजिटिव सोच में बदलिए। यह एक चुंबक की तरह काम करता है और अच्छी चीजों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपके टैलेंट, आपके थॉट्स की पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा से आप में भी थी, बस इसे रिलीज करने की देर है। आप ऑथर हमें एक और दिलचस्प सीक्रेट के बारे में बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन इतने कमाल का है, जब आप किसी चीज के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो उस चीज से जुड़ी हर बात, हर याद आपके माइंड से फोटो डिलीट करने लगती है। एक समय आता है जब आपका माइंड पूरी तरह से उन यादों को रिसाइकल बिन में डाल देता है। बस के कुछ दिन कोशिश करके आप अपना माइंड को आपके माइंड को बुरी आदतों से हटाइए और कुछ समय बाद आपका माइंड उसे डिलीट करने लगेगा। साइंस ने इस बात को प्रूव किया है, तो है ना ये कमाल का पावर। आप भी इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। नंबर 5 है द सीक्रेट टू लाइफ। लाइफ में मीनिंग का मतलब है आपने इसे कैसे जिया। अगर आप पास में बहुत दुख और तकलीफें हैं तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़े। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आपको अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है, नहीं तो ये लाइफ आपको बोझ लगने लगेगी। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करें। अपने बारे में और लाइफ के बारे में अच्छा फील करें, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीजें भेजेगा। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है, वो उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीजों में अच्छाई को देखने लगते हैं, तब असल मायनों में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। यह सब सीक्रेट आपके हाथों में। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन इसे आप कैसे यूज करते हैं यह आपकी चॉइस है। ये आप भी कर सकते हैं। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। और अब तो आपको सीक्रेट भी मालूम है, तो मांगो, विश्वास करो और रिसीव करो। तब आप किसी चीज में सच में विश्वास करने लगेंगे तो ये यूनिवर्स आपके सपनों को साकार करने में लग जाती है। यह यूनिवर्स एक जिन की तरह है जो आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन आप इससे क्या मांगते हैं वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। आपको लाइफ में जो भी मिला है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू जरूर कहें। आपसे पहले भी इस सीक्रेट को कई लोगों ने आजमाया है। उन्होंने इस पावर से बहुत पैसा कमाया है, अपनी बीमारी को हराया है, अपने रिश्तों को इम्प्रूव किया है। उनकी हमेशा से जो इच्छा थी उन्होंने उसे अचीव किया है। इसलिए अपनी इच्छा को अपने अंदर तब तक बनाए रखें जब तक आप उसे अचीव न कर लें। और हाँ, अपने शब्दों को सोच समझकर सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह ऑडियो बुक समरी द सीक्रेट कैसी लगी? आज की इस ऑडियो बुक समरी से आपने क्या सीखा, यह मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लेकिन मुझे कमेंट करना न भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।